बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि घरों में मंदिर नहीं होना चाहिए। मैं उनसे मिलना चाहूंगा पहले तो, जो ये कह रहे हैं कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए और रुद्राक्ष जैसा लगता है होता नहीं है। तो रुद्राक्ष को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उसको जला के देख सकते हैं। कच्चा दूध वो ले लीजिए और देसी घी के बने हुए 2 लड्डू किसी भी अमावस्या या शनिवार को शाम के समय वहाँ पर वो दूध का गिलास रख दो, लड्डू दोनों वहाँ पे रख दीजिए, हाथ जोड़ के वहाँ पर बस इतनी प्रार्थना कीजिए कि जो मुझे सपने में जिस भी रूप में दिख रहे हैं वो इसे ग्रहण करें। ये आपका रक्षा सूत्र है। कलावा 20 दिन से ज्यादा का पुराना कलावा पहना हुआ है, उसे या तो मिट्टी में दबा देना चाहिए या उसको जब चलते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए और जो राखी है वो सूर्य अस्त से पहले उतार दी जाए। अगर आपको किसी ने बांध के एक कमरे में अंधेरा करके वहां पे छोड़ दिया, आप कितने ही बड़े शक्तिवान आदमी हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कुछ भी है, आप क्या कर लोगे किसी का? नमस्कार, जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का एस्ट्रोवेदर टॉक में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे जो गेस्ट हैं, जो आपने पहले भी इनका पॉडकास्ट देखा होगा, एस्ट्रो वरुण बंसल जी, इनको हमने दोबारा से इनवाइट किया है अपने पॉडकास्ट पे। आपने इतना प्यार दिया है इनको अपने हमारे पॉडकास्ट पर, तो आज हम इनको दोबारा से इनवाइट किया है। आज हम इनसे बातें करेंगे, बहुत ही अच्छी-अच्छी इनसे रेमेडीज़ जानेंगे, कलावा के ऊपर, काला धागे के ऊपर। रक्षाबंधन अभी आ रहा है अगस्त में, रक्षाबंधन पे हम जो राखी बाँधते हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, कब राखी बाँधनी चाहिए, कब हमें उस जो राखी है उसको कब डिस्कार्ड करना चाहिए, कब पहनना चाहिए, इसके बारे में हम इनसे बातें करेंगे। गंगा स्नान के ऊपर हम बातें करेंगे, जो आजकल लोग रील्स बना रहे हैं जगह-जगह पे जाकर के धार्मिक प्लेसों पे जाकर के, उनके बारे में इनसे डिस्कशन करेंगे। और हमारे पितरों के बारे में इनसे डिस्कशन करेंगे। सपने में जो मरे हुए लोग हमें दिखाई देते हैं, उनका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम इनसे बातें करेंगे। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आज हम इनसे बातें करने वाले हैं। बहुत सारे मिथ्स जो हमारे दिमाग में रहते हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के कि घर में मंदिर होना चाहिए या मंदिर में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए कि नहीं कौन-सी माला धारण करनी चाहिए, किस माला पे जाप करना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही जनरल टॉपिक्स जो हम लोगों के माइंड में आते हैं, आज हम इनसे उसके बारे में बातें करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे पॉडकास्ट पे और आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। नमस्कार वरुण जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्ट्रोवेदर टॉक में। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं वरुण जी? बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। जब लास्ट टाइम हमने पैरानॉर्मल के ऊपर बातें करी थी, इस बार हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बातें करेंगे। तो आप थोड़ा-सा मैं आप पे इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी कि आपकी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी क्योंकि मेरे फ़ादर साहब को ज्योतिष आती थी, पर वो प्रैक्टिस नहीं करते थे प्रोफ़ेशनली। अपनी कुंडली देख ली या घर में किसी की कुंडली देख ली, उन्होंने बहुत बुक्स पढ़ी थी, तो बड़ा फ़ैसिनेटिंग सा था उस टाइम मेरे लिए तो छोटा होते हुए कि ऐसे कैसे कुंडली देख कर के ये सब कुछ बता देते हैं। तो जैसे-जैसे ऐज बढ़ती गई वो मेरा पैशन बनता चला गया। फिर मुझे छोटी उम्र में ही एक गुरु मिल गए ऊपर वाले के आशीर्वाद से। उन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाई। तकरीबन 6-7 साल तक मैं उनके साथ बैठ के ज्योतिष सीखता रहा, वास्तु भी सीखा। फिर उन्होंने कहा कि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर करना चाहते हो तो। साथ-साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। तो प्रैक्टिस करनी शुरू की, लेकिन जब प्रैक्टिस करनी शुरू की तो रिज़ल्ट्स नहीं आए। जी, प्रेडिक्शंस या तो गलत हो रही थी या मैं सामने वाले को ठीक से बता ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा यार ये तो गलत बात हो गई। 7-8 साल 9 साल मैंने लगा दिए और अभी मैं इतना कैसे हो सकता है? तो मैं अपने गुरु के पास गया। मैंने कहा जी ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो वो कह रहे कि ये ऐसे ही होगा, तेरे को तंत्र सीखना पड़ेगा। अगर तुझे प्रैक्टिस में आना है और लोगों का इलाज करना है तो तुझे तंत्र आना चाहिए। सिर्फ ज्योतिष और वास्तु के आधार पे नहीं बता पाओगे क्योंकि आपके पास ऐसे लोग आएँगे जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस होगा। और जिन लोगों के ऊपर भी नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस होगा, उनकी कुंडली फलित ही नहीं होगी। कुंडली में होगा, ये टाइम अच्छा चल रहा है। सामने वाले कहेगा मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं है। कि तो आप कहीं पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि क्या है? तो आपको वो चीज़ हटाने की विद्या आनी चाहिए आनी पड़ तो मैंने कहा जी तो सीखना पड़ेगा, सिखाओ।
तो फिर उन्होंने साथ में बिठा के एक से वचन दिलवाए और फिर साधनाएँ की हैं। उन्होंने मुझे शक्तिपात भी दिया। उसके बाद फिर चीज़ें समझ में आने लगी कि कैसे वर्क करती हैं, कि फिर ज्योतिष करते हैं। कई बार ज्योतिष में भी ऐसा होता है कि हमें कंसल्टेशन के दौरान कुंडली में मुझे दिख रहा है कि टाइम अच्छा है और वो बोल रहा है कि अच्छा नहीं है। तो हम उसको वही तो बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम कहीं और जा रही है। अच्छा, जैसी मतलब ये प्रॉब्लम आपके ऊपर जो है ये कुंडली से रिलेटेड है ही नहीं, प्लैनेटरी है ही नहीं, प्लैनेट तो इफेक्ट में ही नहीं है। प्लैनेट्स ही इफेक्ट में नहीं है आपके। अच्छा और बुरा रिजल्ट जो आएगा वो तो बाद में आएगा। अगर आपको किसी ने बांध के एक कमरे में अंधेरा करके वहां पे छोड़ दिया, आप कितने ही बड़े शक्तिवान आदमी हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कुछ भी है, आप क्या कर लोगे किसी का? कुछ नहीं कर। जब तक आपको उस कमरे से बाहर निकाल के आपकी रस्सियां खोल के मैं खड़ा ना करती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही नेगेटिव एनर्जीज करती हूँ, आपको बांध बूंद करके छोड़ देंगे। नाउ यू कांट डू एनीथिंग। आपकी कुंडलियां, आपके प्लैनेट सब खत्म। इवन जो पूजा भी अगर आप कर रहे हो, अगर गृहस्थ आदमी कितनी पूजा कर लेगा और कितने भाव से कर लेगा, बिल्कुल उसे तो अपना घर चलाना है, काम करना है, गृहस्थ आश्रम में है, तो वही सब चीजें देखनी भी पड़ेंगी। तो ये बहुत अलग मैटर चला जाता है कई बार ज्योतिष में। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कई सारे लोगों को सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, तो उसका क्या मतलब रहता है? देखिए, मरे हुए लोगों का एक तो साइकोलॉजिकल रीजन है कि आपको उनकी याद दिन में आ रही थी जी, और आपको रात को वो सपने में दिख गए। तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली अपनी डेली रूटीन लाइफ में हैं और ऑल ऑफ अ सडन किसी दिन आपको आपके कोई एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस आपको दिखाई देते हैं, तो ये स्वप्न शास्त्र में मेंशन्ड है। अच्छा, स्वप्न शास्त्र में ये बताया है कि अगर कोई आपके एंसेस्टर्स या आपके दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको दिख रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो किस अवस्था में है। अच्छा, अगर वो खुश हैं, आपको कुछ दे रहे हैं खुशी से, या वो कुछ भी नहीं कह रहे, बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। आपको आशीर्वाद दिया, आपको कुछ चीज़ दी, आपसे हँस के बात कर रहे हैं, तो फिर तो उनकी आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग है, उन अपने पितरों की। अगर वो कुछ भी नहीं कह रहे, बैठे हुए हैं, तो इट्स फाइन। दे आर नॉट हार्मिंग यू, दे आर गुड। वो ये बता रहे हैं कि हम जहाँ हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो रोते हुए मिले या परेशानी में दिखें या आपसे कुछ माँगते हुए मिलें, वो एक कॉज़ ऑफ कंसर्न है। उसके लिए आ आपको या तो श्राद्ध करना पड़ेगा, या आती जो सबसे नज़दीक की अमावस्या है, उस दिन आप उनका श्राद्ध करो जाकर के। दर्पण करवाओ, पिंडदान करवाओ, या अगर आपसे उन्होंने कुछ माँगा है, तो कोशिश करो किसी ज़रूरतमंद इंसान को वो चीज़ दे दो, उनका नाम लेकर, जो सपने में दिखाई दी। सपोज़ किसी ने कोई लेडी दिखी, उन्होंने कहा कि मुझे साड़ी चाहिए, या मुझे कपड़े दे दे, या मुझे भोजन दे दे, तो आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को वो चीज़, उनका नाम अपने मन में सोच करके दे दो। वो अपने मन में वो वाली चीज़ सोच करके उनको दे दो। तो वो चीज़ फिर आपको दोबारा दिख ऐसा नहीं होगा। दोबारा नहीं दिखेगा। और अगर फिर भी बार-बार वो चीज़ आपको दिखती रहे, तो मैं एक उपाय बता देता हूँ आपको। जी। 1 ग्लास दूध ले लीजिए, गाय का, कच्चा दूध। आप उसे किसी डिस्पोजेबल ग्लास में भी, जी, ग्लास स्टील ग्लास में जैसे आपकी इच्छा हो, वो ले लीजिए, और देसी घी के बने हुए 2 लड्डू किसी भी अमावस्या या शनिवार को शाम के समय, दिन मिलने के समय, पीपल के पेड़ के पास जाइए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, शाम के समय, मतलब जब सूरज ढल गया हो, सूरज ढल गया है, शनि काल आ गया है जी, 2-20 मिनट का टाइम होता है जब झुरपुरा रहता है, हाँ, उस टाइम पर आप पीपल के पेड़ के पास जाइए, वहां पर वो दूध का गिलास रख दो, लड्डू दोनों वहां पर रख दीजिए कि, और हाथ जोड़ के वहां पर बस इतनी प्रार्थना कीजिए कि जो भी है, जो मुझे सपने में जिस भी रूप में दिख रहे हैं, वो इसे ग्रहण करें और तृप्त हों। इतनी बात बोल कर हाथ जोड़ के आप वापिस आ जाइए।
आपका समाधान हो जाएगा, वो चीज़ दोबारा नहीं दिखेगी। जी। जैसे आपने अभी पीपल की बात करी, तो मैं पीपल के ऊपर ही बात करना चाहूँगी कि पीपल के पेड़ के नीचे कहते हैं शाम के समय में बैठना नहीं चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे हमें क्या कहते हैं टॉयलेट वगैरह नहीं करनी चाहिए, तो ये किस वजह से कहा जाता है? देखिए, टॉयलेट तो किसी भी पेड़ के नीचे नहीं करना चाहिए। अच्छा, मोस्टली पीपल के नीचे लोग कहते हैं ना? वो इसलिए पीपल को पेड़ के नीचे स्पेसिफिकली बोलते हैं मासी, क्योंकि वहाँ पर हमारे 33 कोटि देवी-देवताओं का वास है। पीपल के पेड़ क्या? हमारे पितरों का भी वास है। पीपलेश्वर महाराज का वास है। पीपलेश्वर महाराज कौन थे? महाश्रव महादेव का रूप तो वो महर्षि दधीची के पुत्र थे, पिपलेश्वर मान अच्छा पिपलेश्वर। जिनको पीपल के पेड़ में रख के दधीची का वध हो गया और मर गए थे वो। प्राण त्याग किए थे उन्होंने युद्ध में। जी। और वो पीपल के पेड़ ने उस बच्चे को पाला था। वो पीपल के फल खा-खा के पला बड़ा। तो उसे यही प्रॉब्लम थी कि ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो नारद मुनि एक दिन वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये, और वो तो पहचानते थे कि ये दधीची के पुत्र हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों हूँ? कैसे हूँ? मुझे नहीं पता। और मेरी ये गति जो ये चल रही है, ये कंडीशन ये ऐसी क्यों है? तो नारद मुनि ने बताया कि शनिदेव की वजह से है। अब उन्होंने इतना तप दधीची ने जो किया था, उनका पुत्र भी बहुत तेजस्वी था। तो उन्होंने कहा, कहाँ है शनि? मेरे को लेके चलो, मैं देखता हूँ कौन है। तो वो शनिदेव के पास गए, उनसे युद्ध हुआ उनका। जी। एट द एंड शनिदेव को ये उनकी बात माननी पड़ी। वो तो जान से मार देते उन्हें, लेकिन शनिदेव बाकी देवता आ गए कि ऐसा मत करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे को वचन दिलवाओ कि जो व्यक्ति पीपल के पेड़ ने मुझे पाला है, जो व्यक्ति पीपल के पेड़ पे आकर शनिदेव से माफी मांगेगा, ये उस पर अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। अच्छा, इसीलिए वहाँ से शनिदेव का दीपक भी जलाया जाता है। शनिदेव का दीपक जलाया जाता है, और किसी भी बच्चे पे 12 साल की आयु से पहले शनिदेव कुदृष्टि नहीं डालेंगे, जिससे कि उनके पिता या उनकी माता उनसे छिन जाए, उनका बचपन खत्म हो जाए मेरी तरह। इसीलिए आप देखो, आज भी 12 साल तक के बच्चे की कुंडली ही नहीं बनाई जाती। उसकी चंद्र कुंडली से उसका अगर कुछ देखना है, अदरवाइज इट इज बार्ड। देखना ही मना है, कि देखनी ही नहीं चाहिए 12 साल तक की उम्र। क्योंकि पहले 4 साल बच्चा अपनी माँ के कर्म भोगता है, अगले 4 साल अपने पिता के, और उसके बाद के 4 साल वो कर्म भोगता है जो उसने पिछले जन्म में लास्ट में किए थे। उसके बाद उसकी कुंडली एक्टिव होती है। तो पीपल के पेड़ की जहाँ तक बात हम कर रहे हैं, पीपल के पेड़ पर तो क्योंकि देवताओं का वास माना गया है, इसीलिए स्पेसिफिकली पीपल के पेड़ पे टॉयलेट करना मना करते हैं लोग। अदरवाइज किसी भी पेड़ के नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जान तो सब में है। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे अगर किसी ने टॉयलेट कर दिया तो मतलब कोई एनर्जी ऐसी है जो आपके साथ चली आएगी? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये किसी भी पेड़ के साथ हो सकता है। किसी भी पेड़ के साथ हो सकता आप किसी भी पेड़ के नीचे अगर टॉयलेट करेंगे, तो वहां पर क्या एनर्जी है वो आपको नहीं पता है। हर पेड़ पे कोई ना कोई एनर्जी रहती है। पेड़ पे आसपास में कहीं पे भी आप एक बात समझिए, वो एक लिविंग है, बी है। प्लांट्स आर लिविंग बीज, ट्रीज आर लिविंग बीज। अब किसी इंसान के ऊपर जाकर के गोल शिशु करेगा तो वो उसको प्यार करेगा? हाँ। पहला तो दोष वहीं लगेगा। दूसरा, वहां पर अगर कोई एंटिटी घूम रही है आसपास में भी, तो उससे कनेक्ट करके, क्योंकि वो गंदी चीज है, अगर वो इविल स्पिरिट है, उससे कनेक्ट करके वो आपके साथ आ जाएगी, वो भी चांसेस है। और पीपल के पेड़ पर तो बिल्कुल ही वर्जित है, क्योंकि हम वहां तो पूजा ही कर रहे हैं। पूजा पर और जो आपने मुझसे पूछा कि शाम के टाइम वहां पर नहीं जाना चाहिए, ये देखिए, ये एक मिथ है। ये मिथ है ना? ये मिथ है। मिथ कैसे है? जब हमें साइंस नहीं बताती, तो शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जैसे गांव होते थे, हाँ, लोग बैठते थे। तो बैठते थे, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद वहां से आ जाते थे। हाँ। वो ये बोलते थे कि इस पेड़ के नीचे मत सोना, नहीं तो शाम को भूत पिशाच चिपट जाएंगे, तुम मर जाओगे। हाँ, ये चीज़ सुनते थे हम लोग भी। आज जब हमें ये बात पता है कि पीपल का पेड़ सनसेट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर एक पेड़ जो घना है उसके नीचे आप सो रहे हो और वो ऑक्सीजन यूज कर रहा है बजाय कि छोड़ने के,
ह्यूमंस की तरह सांस ले रहा है कि, तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल वहां बढ़ जाएगा, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वैसे ही हार्ट फेल हो जाएगा। जी जी। तो ये एक मिथ है कि रात को नहीं जाना चाहिए, और रात को नहीं सोना चाहिए, वो इसलिए नहीं सोना चाहिए था, भूत पिशाच चिपट जाएंगे, ये कोई पॉइंट नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर देवता भी हैं, पितर भी हैं, सबको सब और भूत पिशाच भी वहीं पर हैं। सब नहीं रह सकते एक साथ। सब एक साथ नहीं रह सकते। और जैसे मैंने देखा है कि बहुतों के घरों के ऊपर मतलब पीपल का पेड़ निकल आया किसी की बालकनी में या किसी के छत के ऊपर, इसका क्या मतलब होता है? नहीं, इसका कोई ऐसा कुछ स्पिरिचुअल मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि पीपल के पेड़ का, आप तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि पीपल के पेड़ के बीज मार्केट में नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे भी। अच्छा। आप ट्राई करो, पीपल के पेड़ का बीज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये काम भगवान ने, दैवीय पेड़ है ना, दैवी तो बीज नहीं है इसका, ये काम भगवान ने कौओं को, कबूतरों को दे रखा है। जब मॉनसून आता है, श्राद्ध भी उसी टाइम पे, जब भादों के महीने में आता है, जो श्राद्ध पक्ष है, उस टाइम पे जब आप फीड करते हो, खीर देते हो कौओं को, जब गोग्रास निकलती है, वो खाते हैं। वो खाने के बाद मॉनसून होके हटा होता है, बारिशें जस्ट अभी खत्म हुई होती हैं, और वो पीरियड ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी पीपल के पेड़ हैं या बड़ के पेड़ हैं फॉर दैट मैटर, उन पे जो फल आता है वो नीचे गिरता है, और वो उसे भी खाते हैं। और फिर वो खाना खा करके जहाँ पे भी वो शिट करते हैं, वहीं पर उनके उस शिट से पीपल का पेड़ और बड़ का पेड़ उगता है। वो- तो वो आपकी छत पे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते। बालकनी में भी कर सकते हैं, जी जी तो कहीं पे भी उग सकता है। जी। तो इसका कोई स्पिरिचुअल वो नहीं है। मतलब नहीं है। और इसको अगर हम अपने आप से काट दें हटा दें कोई। नहीं, आप अपने आप से उसको नहीं काट सकते। अच्छा, इस काटने काट आप सकते हैं। अपने आप से उसको नहीं हटा सकते। आपको अगर उसे हटाना है, जी या तो आप किसी जो हिंदू ना हो वो ही हटाएगा, क्योंकि उसके धर्म के हिसाब से वो एक पेड़ है। जी जी। हमारे धर्म के अंदर वो दैवीय पेड़ है, दैवीय पेड़। तो उससे किसी को पैसे देकर के आप उसको हटवा लो। अगर कोई नहीं है, या आप नहीं चाहते किसी और से हटवाना, और आपने ही हटाना है, तो एक पेड़ के बदले 10 पीपल के पेड़ आपको नदी किनारे लगाने चाहिए। अच्छा। ये हमारे विधान है। विधान है, ग्रंथों में लिखा है। और ये चीज़ बहुत नया मतलब अगर आप आपको नहीं पता है और बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये होती रहती है लोगों के घरों में। अगर आपने नहीं लगाया, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके वंश का नाश हो जाए, या वंश आगे ना बढ़े। अगर हमने काट दिया तो? आपने काट दिया था। ये कहते हैं कि पीपल का पेड़ काटना बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान कृष्ण को गाली देना। हुँ। तो ऐसे नहीं काटना चाहिए। जी। अच्छा, जैसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हवन होते हैं, हवन के टाइम पे लोग कलावा बाँधते हैं। कलावा नॉर्मली बनता है। तो कलावा जो बाँधने के बाद उसको कब हमें डिस्कार्ड करना चाहिए और कितने दिन तक उसे पहने रखना चाहिए? देखिए, जो कलावा है, हाँ। वो वस्त्र है। वस्त्र में। वस्त्रों का सिंबॉलिक एक तो वो चीज़ है जी। जो आप कलावा पहनते हैं। 11 दिन तक अगर आपने उसको मंत्रों के साथ अग्नि को साक्षी मान करके उसे धारण किया है, वो एक रक्षा सूत्र बनता है, और वो 11 दिन तक अपनी एनर्जी रिलीज करता है। 11 दिन के बाद 7 दिन तक, नेक्स्ट 7 डेज तक वो इनएक्टिव रहता है, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जी। बट आफ्टर दो 7 डेज इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी। जस्ट लाइक, आप जो कपड़े आज पहने हुए हैं, आप इसे कितने दिन तक रेगुलर पहन सकते हो? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठंडे मौसम में शायद 5 दिन। 5 दिन। उसके बाद उसमें स्मेल आने लग जाएगी। राइट। आप फिर भी नहीं उतारोगे तो कीड़े चलने लग जाएंगे। करेक्ट। ये आपका रक्षा सूत्र है कलावा। इसकी एनर्जी 11 दिन में लूज हो गई, अगले 7 दिन तक ये इनएक्टिव था, उसके बाद ये नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करनी स्टार्ट कर देगा। अगर आप किसी ऑरा स्कैनिंग पे जाएंगे, एक्सपर्ट पे, और वो स्कैन करके दिखाएगा, आपने अगर 20 दिन से ज्यादा का पुराना कलावा पहना हुआ है, आपको स्कैन करते ही पॉजिटिव एनर्जी 0 आएगी। हाँ। और उसको कहाँ में डिस्पोज़ करना चाहिए हमें? उसे या तो मिट्टी में दबा देना चाहिए,
ठीक है, या उसको जब चलते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। चलते पानी में प्रवाहित मतलब तो ऐसा जैसे जोत जगाते हैं तो जोत भी इकट्ठी करते हैं, सेकते तो नहीं है। तो जब उसको प्रवाहित करने जाओगे ठीक उसके साथ आप वो कड़ावा भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो इसका ऐसा कोई नियम है कि हमें गंगा जल प्रवाहित करना है या नॉर्मल पानी किसी भी जल में, किसी भी जल नाला नहीं होना चाहिए, किसी भी जल में किसी भी जल में प्रवाहित कर सकते हो। पीने योग्य कोई भी जल होगा उसे प्रवाहित कर सकते किस में प्रवाहित कर और जैसे काला धागा होता है लोग काला धागा पैरों में बांध देते हैं हाथों में बांध देते हैं तो इसका क्या मतलब रहता है सिग्निफिकेंस हो। काले धागे का सिग्निफिकेंस सीधा सीधा नजर से है। नजर से जी और सिंबॉलिकली पहनना है तो पहन लीजिए। क्या इससे नजर कटती है सच में काली धागा अगर पढ़ा हुआ हो तो बचती है नजर। नजर बचती है अगर आपने किसी साधक से पढ़वाया है या आप किसी सिद्ध मंदिर में से वो धागा दिखा करके लेकर के आए हैं आशीर्वाद के तौर पे, तो जरूर आपको नजर से बचाएगा। अब जैसे भैरव जी के मंदिर हैं जो सिद्ध मंदिर हैं, दिल्ली में भी हैं, बाहर भी हैं, वहाँ पे जो पंडित जी महाराज हैं, आप काला धागा उनको बोल दो तो पंडित जी मेरे को नजर का धागा बांध दीजिए, वो मंत्र उच्चारण के साथ पढ़ करके गांठे मार के आपके धागा तनाएगा, वो धागा काम करेगा। और अगर आपने वैसे ही धागा बांध लिया पैर में, हाथ में, गले में, तो वो सिंबॉलिक है। इट इज नथिंग टू डू विद नजर दोष, सो उसका कोई वो नहीं है। कोई काम नहीं करेगा आपके मन की शांति है बस, और जो पंडित जी ने हमें पहनाया है गांठ मार के की मंत्र वो कितने दिन तक काम करेगा वो काम करेगा जब तक आप शमशान नहीं जाओगे। जब तक शमशान नहीं होता विद्या खत्म हो जाती है शमशान में जाती, सारे गंदे ताबीज पोवर उतार के जाओ। उतार के जाए उतार के आके दोबारा वापस पहनना है हाँ, अगर वो ताबीज गंदा धागा कुछ भी पढ़ा हुआ है और आप शमशान चले गए या वैसे भी किसी के फ्यूनरल पे चले गए, 13वीं में भी चले गए, हाँ खत्म, और कलावा जो वो कलावा की पहला भी खत्म। वो भी कथा इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव दे टर्न नेगेटिव। जैसे अब रक्षाबंधन आ रहा है अगस्त में रक्षाबंधन आने वाला है तो रक्षाबंधन में जैसे बहनें भाइयों को राखी बांधती है हाथों में तो राखी कितने दिन तक पहननी चाहिए और कब उसको डिस्पोज कर देनी चाहिए देखो राखी ट्रेडिशनली जो राखी का त्योहार है, जी राखी ना कलावा बांधा जाता है। हाँ आजकल तो मार्केट में बहुत फैशनेबल चल रही है कोई चांदी की राखी बांध रहा है कोई मेटल की बांध रहा है हाँ, अब देखो इस सारी चीजें तो कोई चेंज नहीं कर सकता, धीरे धीरे ट्रेंड जो यहाँ भी जा रहा है। लेकिन बहनों को राखी पे कलावा बांधना चाहिए पहले, किस कलर का लाल रंग का, रेड लाल रंग का धागा बांधना चाहिए। ठीक, उसके बाद चाहे वो जो मर्जी राखी बनाए, कलावा 11 दिन से पहले ना उतारे और जो राखी है वो सूर्य अस्त से पहले उतार दी जाए। क्योंकि कौन से मेटल से बनी है, चाहे सिल्वर की ही क्यों ना है, आप उसको उतार दीजिए एक बार। आपका मन पहनने का अगर है, कोई ब्रेसलेट दे दिया है या कुछ ऐसा है, आप उसे बाद में दोबारा पहन लेना, लेकिन एक बार वो राखी एज राखी बांधी गई चीज सूर्य अस्त से पहले उतार दीजिए। अगले दिन आपको दोबारा पहननी है, आपकी मर्जी है, वो एक एसेसरी के तौर पे आप इसको पहन सकते हैं, नॉट एज राखी। के और राखी कब बांधनी चाहिए कौन से मुहूर्त में बांधनी चाहिए भद्रा बचा के बांधनी चाहिए, अच्छा सूर्य अस्त के बाद नहीं बंधेगी, बंधेगी सूर्य अस्त से पहले पहले और भद्रा नहीं होनी चाहिए उस समय। और अगर दिन में भद्रा लग रही है तो उसका मैम जो पंचांग हुआ उसके अंदर आप अगर पंचांग, हमारे ऑडियंसेस सिर्फ पंचांग पढ़ लें, उसमें सिंपल हिंदी में लिखा होता है जी कि ये इस समय से इस समय तक भद्रा लग रही है भद्रा लग रही है, या तो इससे पहले बांध लीजिए या इसके बाद बांधिए। अगर कभी ऐसा है कि पूरे दिन भद्रा है तो फिर भद्रा के पूछ काल में बांधिए आप राखी। पूछ काल क्यों होता पूछ का भद्रा का मुख होता है और पूछ होता है, पूछ होती है, तो पूछ काल जो है वो अगर पूरे दिन है हाँ भद्रा, समाप्ति जब हो रही है जो मैं समझ पा रही हूँ हाँ, पूछ काल समाप्त समाप्ति के टाइम पे, तो वो ऐसा होगा 24 घंटे भद्रा नहीं रहती है, वो कुछ एक अवधि होती है 7-8 घंटे की, जब 2 घंटे की भी होती है कई बार जब भद्रा होती है। तो वो पूछ काल जो होता है वो मेरे ख्याल में 70% ऑफ द भद्रा जब ओवर हो जाती है उसके बाद का होता है। तो ड्यूरिंग डे जब पूछ काल आ रहा है आप उस टाइम पे बांध सकते हैं आप। उस टाइम पे होता और ये जो नजर होती है क्या नजर सच में होती है रियल है ये नजर बिल्कुल रियल है, अच्छा पत्थर फोड़ दे ऐसी नजर होती है। आपने सुना होगा हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पत्थर फोड़ो नजर है इसको तो जब नजर उतरती है। तो नजर तो बहुत गंदी चीज होती है। अब आपको नहीं पता कि नजर, आप कहीं जा रहे हैं, कोई इंसान आपको जलन भरी निगाहों से देख रहा है,
या प्यार भरी निगाहों से देख रहा है, या वो आपसे कुछ चाहता है, लालच भरी निगाहों से देख रहा है, आपको तो नहीं पता। हमारी जो आँखें हैं वो बड़ा एक एनर्जी पॉइंट है, सोर्स ऑफ एनर्जी पॉइंट है, और यहीं से चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये नज़र ट्रांसफ़र होती कैसे है? वशीकरण कैसे ट्रांसफ़र होता है? जी। आँखों से तो वश में करते हैं। कि हुँ, वशीकरण में भी आपको से ये करते हैं? उसी पे करते हैं। नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं ना कि यहाँ बैठ के मंत्र पढ़ रहे हो, वहाँ के ऊपर वशीकरण होते जा रहा है। अलग वो अलग कर्म है, वो षटकर्मों में आ गया। अच्छा, वो मतलब वशीकरण के भी पार्ट्स हैं? वो षटकर्म में आ गया, वशीकरण है षटकर्म का ही पार्ट। और जब बनाया गया था जी, भगवान शिव ने जब इसे बनाया था, तो ये क्यों बनाया था, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ अच्छी सी। तो ये इसलिए बनाया था क्योंकि जब हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जंगलों में बैठ के तपस्याएं कर रहे हैं, ध्यान में है, तो बहुत से जंगली जानवर होते थे, बहुत से असुर भी होते थे। असुरों से ज्यादा खतरा तो जंगली जानवर से था, वो कभी भी आ सकते हैं और उनको अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो ध्यान में है। वशीकरण इसलिए बनाया था कि कोई भी जंगली जानवर अगर आता है तो खाली उसको देख करके उससे वो कार्य करवा लिया जाए जो वो चाहते हैं, वापस जाओ, वो जानवर वश में हो गया। कई लोगों के अंदर आप देखते होंगे कि किसी मतलब खूंखार कुत्ता है, पागल है, सबको काटता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति होगा वो उसको ऐसे देखेगा और वो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएगा। तो वो बहुत गिफ्टेड क्वालिटी है उसके अंदर, एक जानवरों को कंट्रोल करने की। ये वशीकरण भी यही था, जानवरों को कंट्रोल करने के लिए, असुरों को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ बनाई गई थी। आजकल लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, उस पर करते हैं। सारा दिन कॉल्स आती हैं, मैं खुद परेशान हूँ। हाँ, कि हमारा एक्स मुझे वापस मिल जाए, या पैचअप करवा दो। मेरे को वो लड़का पसंद है, मेरी उससे शादी करवा दो, मेरे को वो लड़की पसंद है, मेरी उससे शादी करवा दो। तो ये वशीकरण काम करता है इन चीज़ों में? मैडम देखो, मैं तो करता नहीं है काम, अच्छा, क्योंकि ये नेगेटिव काम है। आपके लिए वो चीज़ अगर आपकी लस्ट है, तो मैं उसका ठेकेदार नहीं हूँ। मैं तो ये बिल्कुल काम करता ही नहीं, मैं तो इतनी बात सुनकर ये फ़ोन रख देता हूँ। ये काम हम लोग करेंगे नहीं। जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, षट कर्मों का आदेश सिर्फ़ इतना ही है कि जहाँ पर घर टूटने की बात हो या ज़िंदगी और मौत की बात हो, इन चीज़ों को सिर्फ़ तभी इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है। ये शक्तियाँ इस तरह की नहीं है कि आपने आज चाहा और आपको वो चीज़ करवा करके को मिल जाए, तो दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ नॉट टू बी डन बाय एनी तांत्रिक। किसी का जैसे डिवोर्स होने वाला है ना? तो वो चाहे कि नहीं मेरा डिवोर्स नहीं हो और मुझे ये मेरा पति मेरे वश में हो जाए और हम लोग साथ में अच्छे से रहें। वो सूरा का किसी रीज़न की वजह से हो रहा होगा। उसके अंदर एक इन्वॉल्व नहीं होगा, दोनों इन्वॉल्व होंगे जी, तो फिर तो मैं गलत ही कर रहा हूँ ना, कि आपने पहले गलती की है, आपका डिवोर्स हो रहा है, अब आप कह रहे हो मेरे को डिवोर्स नहीं चाहिए, तो आपने साइन क्यों किया? मत देते हैं आप डिवोर्स। नहीं, डिवोर्स की नौबत आ रही है ऐसी कि अगर ये हस्बैंड वाइफ का मतलब डिस्प्यूट इतना हो रहा है कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाए। मैडम उसके लिए रसीदीकरण की ज़रूरत नहीं है ना, इसके लिए नहीं है, ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा, गृह क्लेश है, दोनों में नहीं बन रही, हज़ार रीज़न्स हो सकते हैं, प्लैनेटरी रीज़न्स भी हो सकते हैं, अच्छा, बिहेवियरल रीज़न्स भी हो सकते हैं। आप डायरेक्ट कूद के वशीकरण पे पहुँच जाएँगे, पहले ये तो देखिए प्रॉब्लम क्या है? राइट। आज अगर मुझे यहाँ फुंसी हो गई है, मैं सीधा जाके कटवा लूँ, एंटीबायोटिक तो खाऊँगा पहले। हाँ। आपने मेडिसिन ली नहीं, सीधा सर्जरी पे पहुँच गए आप, जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और मज़े की बात ये है कि ऑनलाइन वशीकरण भी हो रहा है आजकल। सब कुछ कर रहे हैं और जो भी इंसान सवार है बिल्कुल। अच्छा एक मैंने रील देखी थी, उसमें जैसे आईपीएल का एक मैच चल रहा था, उसमें एक लेडीज़ बैठी थी, बैठ कर के गुड़िया में ऐसे-ऐसे करके पिन चुबा रही थी, है ना? तो क्या ये सही चीज़ थी? मतलब ऐसा होता है कि पिन यहाँ पर चुभाएँगे? वो रिक्वेस्ट करेगा वहाँ पे। वेस्टर्न विचक्राफ्ट, ये आप इंडियन वे नहीं है, हाँ, वुडू होता है ये, वुडू, वुडू वुडू। वुडू, वुडू, वुडू। तो वुडू है और वो वेस्टर्न विचक्राफ्ट है, जी, इंडियन वे नहीं है वो। बट हाँ, वो एग्ज़िस्ट करता है। हमारे सनातन धर्म में भी ये चीज़ एग्ज़िस्ट। सनातन धर्म में ये चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। सनातन धर्म में हम क्या करते हैं कि सनातन धर्म में अगर हमें इस तरह का कुछ कार्य कर रहा है, तो हमें उस व्यक्ति का डीएनए चाहिए। चाहे उसका बाल हो, नाखून, उतरे हुए कपड़े, पीरियड्स का ब्लड, ओके। इस तरह की कोई भी चीज़, अंडरगारमेंट्स, हाँ। कुछ भी मिल जाएगा,
उससे वो काम हो जाएगा। लेकिन वो काम जो लोग कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं बार-बार बोलता हूँ, अभी भी मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें जन कल्याण के लिए बनाई गई थी। क्या ये भी वशीकरण के अंदर ही आता है, जो आप बता रहे हैं कि इससे तो कुछ भी कर सकते हो ना। आपके पास उस व्यक्ति का डीएनए आ गया। अच्छा, अब आप उसका उच्चाटन करो, उसका मारण करो, सम्मोहन करो, वशीकरण करो, शोभन करो, कुछ भी करो आप, षटकर्म के अंदर से कुछ भी करो, हुँ, बट इट इज़ नॉट टू बी डन। हुँ, पर लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। लोग सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। और जो इंसान ये काम कर रहा है, करवाना चाहना एक अलग चीज़ है, करना अलग चीज़ है। जो लोग कर रहे हैं, ये उनकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा ना करें। वो क्यों कर रहा है? उसको वो तो जानता नहीं, जिसका वो जो भी काम षटकर्म कर रहा है, व्हाट ही हैज़ टू डू विद इट। उसको तो पैसा लेना है। कैसे देगा? तो तू पैसे के लिए वो काम कर रहा है, जो जन कल्याण के लिए होना चाहिए था, तूने जन कल्याण की जगह उसको ऑपोज़िट तरीके से यूज़ कर लिया है। जी। तो इसका तो फल तो भोगना पड़ेगा। अब कोई समझ ही नहीं रहा है इस बात को, तो कुछ नहीं किया जा सकता इससे। जी, माला लोग पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला हो गई, तुलसी की माला हो गई। इन मालाओं का क्या-क्या महत्व रहता है हमारे जीवन में? देखिए, रुद्राक्ष की जहाँ तक बात है, रुद्राक्ष तो बहुत तरह के आते हैं। जी, और ये एक एक्सपर्ट कंसल्टेंसी के बाद ही पता लग सकता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से जी, आपको कौन-सा रुद्राक्ष सूट करता है। तो जो सूट करता है वही रुद्राक्ष पहनिए तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं तो कहूँगा कि अगर सर्टिफ़ाइड रुद्राक्ष लें, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल भद्राक्ष मिल रहा है मार्केट में बहुत। और रुद्राक्ष जैसा लगता है, होता नहीं है। हुँ, तो रुद्राक्ष को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आप इसको जला के लिख सकते हैं। आप माला को लेकर के आप ऐसे अगर हल्का-सा स्ट्रेट करेंगे, करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पता लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज़ जा रहा है या क्लॉकवाइज़ जा रहा है। तो वो तो तरीके बहुत है, बट स्टिल सेफर साइड के लिए आपको सर्टिफ़ाइड कहीं से भी आप ले सकते हैं। और बाकी की मालाएँ जो पहनने की बात है, वो देखिए, वो तभी पहनिए आप जब आप उनका नियम पालन कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने का भी नियम पालन होता है। और अब आप कह रहे हो हल्दी की माला, तुलसी की माला अगर आपने धारण किए गले में, तो आपको सात्विक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने तुलसी की माला यहाँ पहन ली गले में और उसके बाद आप ड्रिंक भी ले रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, अंडे भी चल रहे हैं और तंबाकू भी चल रहा है और सब कुछ चल रहा है। ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात बता दी मैंने आपको। प्याज़, लहसुन तक यहाँ से नीचे नहीं उतरना चाहिए। यहाँ पे पहनी जाती है तुलसी की माला। जी, तुलसी सतोगुण 3 गुण होते हैं, सतो, रजो, तमो। तो सात्विक रूप के अंदर अगर आपको जीवन व्यतीत करना है और आप कर सकते, तो आप तुलसी की माला धारण करें, अदरवाइज़ वो आपके लिए नहीं है। कोई भी माला अगर आप धारण कर रहे हो, तो आपको उस माला के जो गुण हैं, वो अपनाने पड़ेंगे। एज़ एन एक्सेसरी पहन रहे हो, तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि ये एक्सेसरी नहीं है। जी, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है। आप हमारे ऑडियंस को क्लियर करिए कि जो जप करने वाली माला जो होती है और पहनने वाली माला सेम रहती है या अलग-अलग होती है? देखिए, माला सेम हो सकती है, लेकिन पहन नहीं सकते आप जपमाला को। क्योंकि जिस पे आप जप कर रहे हो, वो माला पहनी नहीं जा सकती, उसको पहनना नहीं चाहिए, आपका जप खत्म हो जाएगा। जो हमने जप की है उसका असर खत्म, वर्जित, वो झूठी हो गई। ये भी कहा जाता है कि और ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों में लिखा है, मेंशन्ड है कि जिस माला से हम जप करते हैं, उस माला को हमारे अलावा कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। वो सिर्फ हमारी जप माला है, उसे हम ही छुएँगे। आपने अगर उसे धारण कर लिया तो वो झूठी हो गई। जी। अशुद्ध हो गई वो। वो आप नहीं करना चाहिए। अब जैसे आपने मालाओं की बात की मुझसे, किसी भी माला पे किसी भी मंत्र का जाप भी नहीं किया जाता। अच्छा, सबके लिए अलग-अलग मालाएँ होती हैं। सब मंत्रों के लिए अलग-अलग मालाएँ होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक मंत्र होते हैं जो एक स्पेसिफिक माला पे किए जाते हैं। अब जैसे ओम नमः शिवाय, इसका जाप तो रुद्राक्ष पे ही होगा। नहीं, ये तुलसी की माला पे नहीं होगा। जी। और गायत्री मंत्र का जाप तुलसी की माला पे होगा। हाँ, वो रुद्राक्ष पे नहीं होगा। ऐसे ही सारे प्लैनेट्स की अलग-अलग मालाएँ हैं।
आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो माला है, आप उस पे करिए। और अगर आपको ज्ञान नहीं है या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप पूछ सकते हो, तो सबसे अच्छी होती है करमाला, हाथ की माला। हाथ पे 108 गिनो और उन पे जब अपने हाथ पे जप करो। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी माला यूज करें, तो अपने हाथ पे गिन करके जप करो, वो सबसे बेस्ट है। हाँ, उसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकती, दोष नहीं लगेगा। पता है ऐसे कहते हैं जब वाली माला जमीन से टच भी नहीं होनी चाहिए, जमीन से टच नहीं, बहुत सारे नियम होते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं, ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए, ये उंगली टच नहीं होनी, ऐसे होती है माला हमेशा इस मुद्रा में जी। हमेशा माला किस मुद्रा में की जाएगी जी, यहाँ पे ये उंगली टच नहीं होगी। गुप्ती भी अगर जो आती है तो उसमें ये वाली उंगली बाहर रहती है। इसका क्या महत्व है इस उंगली का बाहर रहने का? ये हमारी ये मुद्रा है, ये एक मुद्रा है। अच्छा, ये मुद्रा है। ये मुद्रा है, इस मुद्रा में करना है, ओके। इसलिए बोल रहे हैं इसको ऐसे रखना है। अगर हमें इस मुद्रा में नहीं किया तो उसका फल नहीं मिलेगा? उसका फल नहीं मिलेगा आपको। ओके। उसका फल अगर मिलेगा भी तो कुछ मिनिमल, कुछ परसेंटेज। मुद्राओं का बहुत असर होता है। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि घरों में मंदिर नहीं होना चाहिए। कुछ वास्तु एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए या भगवानों की ज़्यादा फोटोज़ घर में नहीं लगानी चाहिए। वो उस अच्छा नहीं होता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं उनसे मिलना चाहूंगा पहले तो, जो ये कह रहे हैं कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। जी। ऐसा ज्ञान लेना चाहिए आदमी को, उसका रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया। मुझे तो पता नहीं मंदिर क्यों ही होना चाहिए। हाँ, हिंदुओं क्या तो होना चाहिए, बाकियों का मुझे नहीं कह सकता। और जहाँ तक बात है कि बहुत सारी मूर्तियाँ या तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, हाँ, ये किसी हद तक बात ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मूर्तियाँ या जो तस्वीरें आप भगवान की, अलग-अलग भगवानों की लगाएँगे, उतनी ज़्यादा शक्तियाँ वहाँ पर होंगी, उतनी ज़्यादा एनर्जीज़ वहाँ पर होगी, तो वो क्लटर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। गृहस्थ जीवन के अंदर मैं आपको अगर बताऊँ, तो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, आप राम दरबार स्थापित करो, माँ की मूर्ति लगाओ, राधा कृष्ण की मूर्ति लगाओ, हाथ जोड़ो, रोज़ वहाँ पे पूजन करो, इससे अच्छा कुछ नहीं। आपको अगर शिव परिवार बिठाना है, आप शिव परिवार बिठा सकते हो, लेकिन शिव परिवार बिठा सकते हो। शिवलिंग मत रखना अकेले। इस चीज़ को ध्यान रखें, अकेले शिव सिर्फ़ श्मशान में होते हैं। वैसे तो गृहस्थी हैं, परिवार के साथ ही चलते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अघोरी, सबसे बड़ा कपाली गृहस्थ है ना? तो अगर घर में शिव जी बिठाने हैं, तो परिवार सहित बिठाना। अकेले शिवलिंग मत रख लेना, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे शिवलिंग मिल रहे हैं। पारे का शिवलिंग ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो घर में रखना मत। कहीं भी नहीं रख सकते? घर में शिवलिंग नहीं। मतलब जैसे लोग तुलसी के पेड़ के नीचे रख देते हैं। जो इसका लॉजिक बताओ, तुलसी जो है, वृंदा, उनके उनका विवाह शालिग्राम जी से करवाते हो आप, जो विष्णु भगवान का रूप है, विष्णु भगवान का रूप माना गया है। वहाँ पे शिव जी क्या करेंगे? वो बिठा रहे हो आप शिवलिंग वहाँ पर, क्यों एनर्जी कंबस्ट कर रहे हो उधर? शिव जी बिल्कुल अलग गुण हैं, तमोगुण के स्वामी हैं भगवान शिव, और माँ तुलसी और शालिग्राम जी सात्विक है। आप दो चीजों को क्यों मैच कर रहे हो? यही बात मंदिर में भी है। आपको पूजा करनी है, देखिए, ये अलग अलग जितनी भी हम बात कर रहे हैं, चाहे भगवान राम की बात कर रहे हैं, चाहे माँ की, शक्ति तो एक ही चल रही है। बिल्कुल। हाँ। शक्ति तो एक ही चल रही है। आप 50 भगवानों की भी पूजा कर लोगे और एक की पूजा कर लोगे, तो बात तो एक ही है। जिसमें आप सबसे ज्यादा आस्था रखते हो, आप उनकी मूर्ति रखो, उनकी पूजा करो। जी, आप क्लटर क्यों करना चाहते हो किसी चीज को? जैसे मंदिर में लाल कपड़ा नहीं होना चाहिए या ऐसा सुनने में आता है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं वास्तु एक्सपर्ट कि मंदिर में लाल कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये सही चीज़ है? मैडम, ये वास्तु एक्सपर्ट कहते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है जी, कि गृहस्थ लोगों के घर में जी, मंदिरों के अंदर सफेद या पीले रंग का आसन हो तो ज्यादा अच्छा है। हरा भी रख सकते हैं, क्योंकि लाल रंग वाइब्रेंट है, मार्स की एनर्जी देता है, सन की एनर्जी देता है लाल रंग, और वो एनर्जी
कामनेस नहीं देगी, शांति नहीं देगी। और एक गृहस्थ व्यक्ति क्या चाहता है? वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, घर में सुख शांति। वो कलर, अगर कलर थेरेपी की बात भी करें तो वो कलर अपने आप में इतना वाइब्रेंट है कि वहाँ की एनर्जी को बढ़ा देगा। वहाँ पे बैठ के जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सफेद, पीला और हरे रंग का आसन बिछाओ। लाल रंग का आसन आप किसी विशेष पूजा पे बिछा सकते हो, दिवाली पे, नवरात्रों में। ज्यादातर लाल रंग के आसन साधनाओं में और तंत्र विद्या में बिछाया जाता है जी, क्योंकि वहां पर हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे आपने दिवाली की बात करी, जैसे सनातन धर्म में मोस्टली त्योहार जो है रात में मनाए जाते हैं। जैसे एक दिवाली हो गया, रात में मनाई जाती है। होली भी हमारी रात में मनाई जाती है। इतनी बड़ी बड़ी त्योहार रात में क्यों मनाए जाते हैं? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जी। कि सूर्य उदय को मानने वाला हमारा देश तो सारे काम सूर्य अर्घ दे करके ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करते हैं जी। हम अपने ज्यादातर त्योहार रात को क्यों मनाते हैं जी? बहुत अच्छा विषय है। इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि के, देखो पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो ऋषि मुनि वैसे ऋषि मुनि नहीं थे, वो एंशिएंट साइंटिस्ट थे। वो थे जिन्होंने पत्तियों से पूछ पूछ कर आयुर्वेद लिख दिया कि बता तू किस काम आई। तो आज तो साइंस कहीं तक भी नहीं पहुंची। समाधि की अवस्था आज भी साइंस समझ नहीं पाती कि कैसे हो सकता है कि आदमी मेडिकली डेड है और उसका ब्रेन 70% काम कर रहा है। तो वो तो एक्सप्लेनेबल ही नहीं है। उन्होंने उस टाइम पे ये उनको पता था कि ओम ओम की जो फ्रीक्वेंसी है, अब तो हमारे पास डेसिबल मीटर है, 432 हर्ट्ज है। और यूनिवर्स के अंदर जो भी बॉडी है सब कुछ 432 हर्ट्ज पे ही वाइब्रेट करता है। अच्छा, तो ये हमें उस टाइम पता था विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट कि ओम इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स। राइट, करेक्ट। अब जब इतना पता था तो ये भी पता था कि जो हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, सन रेज उसे डिस्टॉर्ट करती हैं। आप देखिए पहले जब सैटेलाइट्स नहीं थे तो रात को एफएम क्लियर आता था। हाँ, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, रात को एफएम क्लियर आता था, डिस्टर्बेंस की होती दिन में डिस्टरबेंस होती थी क्योंकि सनरेज रात को नहीं होती थी, तो डिस्टॉर्शन नहीं होती थी रेडियो सिग्नल्स में। अब सैटेलाइट है तो हम दिन में भी क्लियर सुन पाते हैं। ये इसलिए रात को पूजा का प्रावधान था क्योंकि सन नहीं होगा। अगर हम रात को पूजा करेंगे तो वो चीज डायरेक्ट वहां तक पहुंचेगी जहां तक हमें पहुंचानी है, डेस्टिनेशन पे। या तो रात का प्रावधान था या ब्रह्म मुहूर्त का। है। अब ग्रस्त लोग हर बार ब्रह्म मुहूर्त उठ करके पूजा नहीं कर सकते, इसलिए त्योहार रात को मनाए गए। और जब ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया कि जब करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में करो, त्योहार मनाने हैं तो रात को मनाओ। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सन होने के बावजूद डिस्टरबेंस नहीं होती, ट्रैफिक कम होता है, सीधा सिग्नल पहुंचता है। डायरेक्ट सिग्नल पहुंचता है आपको, इसलिए ऐसा होता है। तो जैसे मोस्टली जो तांत्रिक वगैरह हैं, अघोरी हैं, इसीलिए रात में पूजा इसलिए रात को करते हैं कि डायरेक्ट सिग्नल पहुंचता है, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं, डिस्टरबेंस नहीं, ना ट्रैफिक है ना डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन नहीं। जैसे आजकल शादियां चल रही हैं, है, और वैसे अब तो शादियों का सीजन समाप्ति होने वाला है। ठीक है, शादियां रात में क्यों की जाती हैं? रात में फेरे लेते हैं लोग। रात में यहाँ की जाती है नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में, बाकी तो पूरे हिंदुस्तान में दिन में ही होती है शादी। या तो ब्रह्म मुहूर्त में साउथ इंडिया आप चले जाइए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में शादी मिलेगी हमेशा। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शादी होती है। और भी बहुत सारे हमारे जो प्रांत हैं सुबह की शादी होती है। सिख सिख धर्म में देख लो, मॉर्निंग मैरिजेस होती है सब में मॉर्निंग में होती है, सब में मॉर्निंग में होती है। या फिर गोधूली के समय जो शाम का सनसेट से 1-1.5 घंटे पहले का टाइम होता है, वो टाइम निकलता है। आप किसी पंडित जी के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे हमें शादी का मुहूर्त निकलवाना है, अच्छा कोई फेरों का मुहूर्त निकलवाना है, फेरे बताइए कि किस टाइम करें। तो वो आपसे स्पेसिफिकली पूछेंगे कि रात के फेरे निकालने हैं क्या। आप कहोगे रात के निकालने हैं तो वो रात के निकालेंगे, नहीं तो फेरे या तो ब्रह्म मुहूर्त के निकलेंगे या गोधूली के निकलेंगे, जो शाम का समय होता है 4 से 6 के बीच का। रात को तो निकाह होता है। हमने कब से रात को विवाह करना शुरू करा मुझे समझ में नहीं आता।
ना ये कहीं पे डिस्क्रिप्टेड है, ना इसका कोई कहीं पे विधान है, कुछ नहीं पता। तो सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है फेरी लेने का? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। और इक्वली गुड है शाम का टाइम। देखिए सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है, दोनों ही समय, दोनों ही समय बहुत शुभ है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त है वैसे ही गोधूली है, उतना ही इक्वली ऑस्पिशियस माना जाता है उसको। तो उन दोनों में से किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं। अगर कोई इंसान ये बीच 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे के टाइम पे अगर फेरी ले रहा है, तो क्या इसके रिपरकशंस मैरिज में भी दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। जैसे क्या-क्या समस्या आ सकती है? सबसे पहले डिवोर्स। आप रिसर्च कर लीजिए इस बात पे कि कोर्ट्स में जितने डिवोर्स केसेस हैं, स- जो नॉर्थ इंडिया है, मैक्सिमम डिवोर्स केसेस आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। जितने नॉर्थ इंडिया में इतने बाकी की पूरी इंडिया में है। हम्म, रात को आसुरी प्रवृत्तियां बहुत जागृत होती हैं, तमस जागृत होता है। तारों की छाव में विदाई, जी, जी। ये इसका भी विधान है। ये कहते, विधान नहीं है, ये कहते हैं हम लोग। अच्छा, ये हमने ही बनाया हुआ है? ये हमारे ही बनाया हुआ है। सनातन धर्म में ऐसी कोई व्याख्या नहीं? कुछ नहीं है, सूर्य उदय के साथ विवाह होना चाहिए, स्पष्ट लिखा है। आप जीवन को एक नए मोड़ पे लेके जा रहे हैं, एक नया जीवन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उगते हुए सूरज के साथ स्टार्ट करना है। डूब चुके सूरज के साथ क्या स्टार्ट करोगे यार? पर तो अंधेरा ही है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे धार्मिक जगहों पे लोग जा रहे हैं आजकल, वृंदावन में जा रहे हैं, बहुत चलन चल गया है, और ये जो है हमारा केदारनाथ, बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो लोग यहाँ पर कपल्स जाते हैं, रील्स बनाते हैं, फ़ोटोज़ देते हैं, एक-दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हैं। क्या ये चीज़ सही है? धार्मिक जगहों पे जाकर के इस तरीके से करना? मैडम इसे बदतमीजी कहते हैं। जी। और किसी मजहब के अंदर और किसी धर्म के अंदर ये काम करके दिखाओ, आप वहां से बाहर नहीं आ पाओगी। जी। जाओ किसी दरगाह पे जा करके, किसी गुरुद्वारे में जा करके ऐसे रील्स बनाइए, अंदर फोन नहीं खुद निकालने देंगे आपको, या आकर के बाहर टोक देंगे, भेज देंगे वहां से। अपने धर्म का खुद मजाक उड़ा रहे हो। वो एक ऑस्पिशियस जगह है, एक तीर्थ है, एक भगवान का घर है। आप वहां पे जाके प्रपोज कर रहे हो, नाच रहे हो, रील्स बना रहे हो। वाई? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। भैया और कहीं जाइए। मंदिरों को इसका पात्र क्यों बना रहे हैं? हुँ। वहां पर क्यों अशुभता लेकर के आने की कोशिश कर रहे हो? अपने घर के मंदिर के आगे बैठ के बना लो, वो आप दिखाएंगे नहीं, क्योंकि घर का मंदिर दिखाते नहीं है। वो मंदिर जो जहां पर मत्था टेकने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वहां पे जाकर के आप ये सब जो ओछापन और छिछोरापन कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को शोभा नहीं देता, और अथॉरिटीज को इसके बारे में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। जी। क्या इनका रिपरकशन उन लोगों पे भी पड़ता है? मतलब कुछ उनके मतलब कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए उनके ऊपर तो जो प्रभाव पड़ेगा, जी। वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर उन्होंने कुछ गलत वहां पर जाकर किया है तो उसकी सजा तो उन्हें मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है भावनाओं का आहत होना। उन्हें देख करके और लोग जाएंगे, तो बजाय कि वहां पर श्रद्धा से जाने के, लोग बाग रील्स बनाने और इस तरीके की हरकतें करने पहुंचेंगे, जिससे उस स्थान की जो ऑस्पिशियसनेस है, या जो लोगों के अंदर वहां पे जाने की शुभता की और शुद्धता की भावना है, वो आहत होती है। वो नहीं होनी चाहिए। जी, टेक्निकली गलत है यार का। जैसे लोग हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, तो हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा जी का बहुत महत्व है, वहाँ पे स्नान करने का बहुत महत्व है, तो हमारे पुराणों से चला आ रहा है। पर आजकल जो यंग जनरेशन है, वो जा रही है गंगा स्नान को ऐसे ले रही है कि जैसे एक स्विमिंग पूल है, वो ठीक है ना? वहाँ पर वहीं पर थूक रहे हैं, वहीं पर मौज-मस्ती कर रहे हैं, पानी उड़ा रहे हैं। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही चीज़ें कर रहे हैं या? मैडम ये अपने कर्म इतने खराब कर रहे हैं कि मतलब इस तरह के कर्म ना प्रेत ही करते होंगे। जी। आने वाले टाइम में अब ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और आप कह रहे हैं यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है आज तक, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है। उस टाइम याद नहीं आएगा कि 2 ड्रिंक लेने के बाद गंगा जी में गया था रात को। हुँ। मेरे सामने की बात है ना।
मेरे सामने की बात है, हल्की पैड़ी पे चला नहीं जा रहा है, इतनी पी रखी है और गंगा स्नान के लिए पहुंच कर रील्स बन रही हैं। ये मेरे सामने की बात है। तो वो क्या कर रहा है? अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है, अपने कर्म ही खराब कर रहा है ना। जी। तो भुगतेगा तो वही। और गंगा जी को इतना पवित्र स्थान माना जाता है कि हमारे पाप कटेंगे वहां पर। देखिए, उनके ये हरकत वहां पे करने से गंगा गंगा जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी शुद्धता और पवित्रता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी। लेकिन वो जाएगा जो ये काम कर रहा है। अब हरिद्वार की ही बात है, हाँ मैं गया हुआ था वहां पर, जी। कुछ साल पहले की बात है। तो रात को खाना वाना खा के नीचे टहलने के लिए गंगा किनारे पे मैं आ गया, और मेरे फादर के साथ था मैं। तो हम ऐसी वॉक कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, करते करते हम घंटा घर तो हर की पौड़ी के सामने वहां पर पहुंच गए। तो जैसे हरिद्वार में एक, जैसे हर की पौड़ी इधर है, फिर गंगा जी बह रही हैं, तो उनके किधर भी एक गंगा जी का नहर है जो आगे जा रहा है। वहां पर कुछ 3-4 साधु बैठे हुए थे। तो हम जैसे वॉक कर रहे थे, तो वॉक करते करते वहां पर एक लड़का आया, 24-25 साल में, आके उनके पास बैठ गया, कुछ कहा उसने कान में। और रात के 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था। हरिद्वार में आप जानते हैं कि सब उस टाइम तक खाली इलाका ना होता। तो नीचे से जो चेन होती है जिसको पकड़ के नहाते हैं, वो चेन खींची वहां पे बैठे हुए साधु ने। अब वो साधु था, साधु के भेष में था, ये तो मैं नहीं कह सकता। उसने चेन खींची, नीचे बियर की बॉटल ठंडी हो रही थी, बधी हुई उससे, इतनी सारी पूरा बंच वो गंगा जल में ठंडा कर रहा था। उसने उसको पैसे लिए, एक बोतल स्कूटी और चला गया। ओहो। अब बताओ ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने कर्म खराब कर रहे हैं। अब वो साधु तो हो नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। जी। वो साधु का भेष बना के बैठा हुआ था कि पुलिस वाले उसे ना उठा ले। अब ये कर्म खराब नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? हम्म। जो पी रहा है वो भी, और जो दे रहा है वो तो पड़ ही रहा है। वो करी पर। कर्म समझना बहुत जरूरी है। और जैसे हमारी कुल देवी और देवता होते हैं, तो उनको कैसे पहचाने कि हमारी कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है। बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है आपने, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है लोगों के लिए। बिल्कुल। देखिए, अगर आपको पता है आपको कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है, तो उनकी पूजा जरूर करिए जी, जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आप एक बात ये समझ लीजिए पहले तो, कि आप जिस भी देवता की पूजा करते हो, उसकी कृपा आप तक पहुंचेगी, पहले 2 रास्तों से गुजरेगी। अगर देवता आएंगे ना कृपा से, तो पहले पितृ मिलेंगे, ठीक है, हर कुल देवी मिलेगी। दोनों में से एक भी प्रसन्न नहीं है, कोई एक भी अगर दोनों नहीं है तो बात ही खत्म। एक भी अगर कोई प्रसन्न नहीं है तो देवता की कृपा नहीं आ सकती, वो वापिस चले जाएंगे। आप करते रहो जितनी मर्जी पूजा। अच्छा, आप कुल देवी होती हैं आपके कुल की रक्षक। अगर आपको पता है तो उनकी पूजा तो जरूर करनी है, सारे बड़े त्योहारों पर, सारे मेजर इवेंट्स में। मतलब उनका नाम ले सकते हैं या कोई मंत्र जाप करना उनका क्या। आप सच्चे मन से उनका नाम ले दीजिए, साल में एक बार 2 बार उनके मंदिर हो आइए। मंदिर। क्योंकि कुल देवी कोई एक मंदिर होगा, राइट। सही बात। होता है। एक पर्टिकुलर मंदिर होगा जो कुल देवी होंगी। अब इसके पीछे की अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं कि ऐसा क्यों, मेरे ख्याल में हमारी यंग ऑडियंस जो भी होगी उनको ये जानना जरूरी है। क्योंकि कुल देवी का कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आता, कि अगर सपोज करो हमारी कुल देवी माँ दुर्गा है, या माँ दुर्गा कोई रूप है, तो दिल्ली में भी तो है, बॉम्बे में भी तो मंदिर है, हम वो गांव में उसी मंदिर में क्यों जा रहे हैं? तो उसका आंसर ये है कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पहले पीछे से आप उस गांव से थे। अच्छा। और कुल देवी जब मानी जाती थी, वो इस आधार पे मानी जाती थी, एक देखिए ग्राम देवता होते हैं, पुते उस गांव के देवता, ठीक है, और बहुत सारे गांव मिला करके एक कुल देवी बनती थी जो गांव से बाहर होती थी। जो सिद्ध मंदिर होता था, जो नजदीकी सिद्ध मंदिर होता था, उस देवी को या उस देवता को
वो सारे गांव वाले मिलकर के अपने कुल की रक्षक मान लेते थे। तो वो उस मंदिर को कुल का रक्षक माना है। तो वहीं जाना पड़ेगा। ऐसा तो आप उनकी तस्वीर घर में रख लो, घर में ही मत्था टेक लो, और उनके स्थान पे कभी जाइए तो सही ना। साल में एक बार ही जाइए, बट जाइए तो सही। कुल देवी की पूजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता के बारे में नहीं पता, तब क्या करें? तब क्या करें? कोई बोलेगा सुपारी रख लो कलावा बांध करके और उसकी पूजा स्टार्ट कर दो। आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए। मैं आपको विधान बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर आपको अपनी कुल देवी नहीं पता कि जिस देवी को या जिस देवता को आपके कुल में न्यूक्लियर फैमिली में नहीं, कुल में सबसे ज्यादा पूजा जाता है या सबसे ज्यादा मानते हैं, आप जहां भी रहते हैं उस घर वहां से उस देवी या उस देवता का जो भी सबसे नजदीकी सिद्ध मंदिर हो, सिद्ध मंदिर, वहां पर जाइए और पंडित जी को बोलिए हमें कुल देवी इनको कुल देवी या इनको कुल देवता मानना है, हमारी पूजा करवा दीजिए। अच्छा, वो वहां से कुछ अंश लेकर उस मंदिर के आपके घर पे लाइए, घर पे हवन होगा और वो स्थापना होगी कुल देवी की आपके घर में। उसके बाद आप उस मंदिर को, उस देवी को, उस देवता को अपनी कुल देवी कुल देवता मान के पूजा कर सकते, क्योंकि ये वही विधान है जिस विधान से कभी हमारे पूर्वजों ने कुल देवी या कुल देवता मनाए थे। अच्छा, कभी तो माना होगा ना किसी को कुल देवी है ये कुल देवता है, कहीं से तो आया है ना, वो यहीं से आया, यही तरीका था। लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि कैसे किसको माने, हाँ, किसको पूजें, हमें तो पता ही नहीं है। आप अपने हाँ। पास घर के पास जिसको आप मानते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, आपके घर के पास जो सबसे नजदीकी सिद्ध मंदिर है, वहां पर जाइए, उन्हें आप कुल देवी या कुल देवता मान सकते हो और वो बिल्कुल वर्क करेगा। और आने वाली जनरेशन्स को हमेशा ये बताना कि ये हमारे कुल देवी या हमारे कुल देवता है, इनकी पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। क्या आप किसी की पूजा करो मत करो, इनकी जरूर करना। इनकी जरूर कर। क्या कुंडली देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि कौन को देता है, कौन को देवी? सर, तो एक घर में 4 भूत देवी हो जाएंगी। अच्छा। कुंडली सबकी अलग है। हाँ। हम कुंडली देख करके इष्ट देव बता सकते हैं। कौन देवी देखकर हो? कुल देवी तो आपने माना है किसी को। आपकी कुंडली ये बता सकती है कि इस देवी की, इस देवता की पूजा आप करेंगे तो आपको फल जल्दी मिलेगा। हाँ। कुल देवी थोड़ी बताएंगे वहां से। वरुण जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत मज़ा आया मुझे। और फिर मिलते रहेंगे, और जो हमारी ऑडियंस हमें करेगी, जिस टॉपिक पे उन्हें मज़ा आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे वरुण जी के साथ और भी पॉडकास्ट करेंगे। धन्यवाद।